अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज मलीर में मौजूद है, जो कि गाज़ी टाउन का ये इलाका ब्लॉक 1 है। अब कराची वालों का एक अजीब मसला है, अगर आपको सड़क और गलियां अच्छी मिल जाती हैं तो वहाँ पीने का पानी नहीं मिल पाता, गैस मैसर नहीं होती, बिजली आती नहीं है। कराची वालों का एक अलग दुखड़ा है कि जहाँ वो अपनी एक चीज़ करवाने की सोचते हैं कि उसके मामला तय हो जाएं, कोई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या कोई KMC या DMC उनके काम कर दे, लेकिन फिर मसला वहाँ आ जाता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक नेसेसिटी हमारी है पानी, बिजली, गैस। हुकूमत, ये तमाम वो इदारे हैं जो प्राइवेटाइज हो गए हैं, वफाकी इदारे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं अपनी मुकामी सतह की जो गवर्नमेंट है वो जब अपने काम कर रही होती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ मसला जो है वो दूसरे अवामिल में आ जाता है। अब रोज़मर्रा का अमूर बग़ैर पानी बिजली के नहीं हो सकता। आज 2026 कराची के मसाइल जूं के तूं हैं। हम अपनी गली मोहल्लों में सेवरेज के मसले से निकलते हैं तो फिर गली के मसले में फंस जाते हैं कि अगर सेवरेज डल जाए तो उसके ऊपर गटर के ढकने कौन लगाएगा, गटर के ढकने लग जाएं तो उसके बाद वो सड़क कौन तामीर करेगा, सड़क तामीर हो जाए तो घरों के अंदर बिजली कौन फराम करेगा, और बिजली आ जाए तो फिर गैस नहीं मिलती। ये मसला है कराची का और ये नोहा है पूरे कराची शहर के अंदर। जिस गली मोहल्ले में चले जाएं आवाम का दुखड़ा यही है कि जहां गैस मिल जाए तो बिजली नहीं मिलती, बिजली मिल जाए तो पानी नहीं मिलता। मेयर कराची दावे कर रहे हैं कि ये साल तरक्की का साल है और कराची को तब्दील कर देंगे 2026 में, क्योंकि 2027 में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें सब काम करती हुई आपको नज़र आएंगी। लेकिन जो इदारे जिन्होंने बेसिक नेसेसिटी आपको पहुंचानी है वो काम क्यों नहीं कर रहे। 18 घंटे की लोड शेडिंग से इस मौसम में भी लोग दो चार हैं। आइए आपको आज गाज़ी टाउन की कहानी सुनाते हैं, उन्हीं लोगों की ज़बानी, और उनके दुखड़े आपको सुनाते हैं कि जहाँ उनको खेलने कूदने के लिए बच्चों को सड़कें तो बना दी गई हैं, लेकिन घरों के अंदर जाएं तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता और पसीना सुखाने के लिए बिजली नहीं मिलती। रात का खाना अंधेरे में खाना पड़ता है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं क्योंकि इलाके में हम हमेशा पहले लोगों से बात करते हैं, लेकिन ख़वातीन पहले आ चुकी हैं तो आज आगाज़ प्रोग्राम का ख़वातीन से ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका वक्त देने का शुक्रिया। हम आपके इलाके में पता चला कि बिजली का बड़ा मसला है आपके पास। सड़कें तो नज़र आई मुझे बड़े अच्छा, मैंने कहा चलें कहीं हम आए तो सड़कें बनती हुई तो नज़र आई हैं, पेवर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का तो कहानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सड़कें बना दी हैं, लेकिन लाइट वालों ने और गैस वालों ने ना ज़िंदगी अजाब की हुई है। हमारे घर में पूरा दिन लाइट नहीं होती, आधी रात तक 2 बजे लाइट आती है कि पूरी रात लाइट नहीं होती। कब मशीन लगाएं, कब बच्चों के कपड़े इस तरीके हैं, कोई ज़िंदगी हमारी हराम हो चुकी है। गैस के बिल पूरे इस इलाके के भरे जाते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती है हमारे पास। अच्छा, तो इसका कुछ तो हल निकालें तो, ना आप लोग यहाँ चोरी होगी ना, वो तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले क्या कहते हैं कि चोरी करते हैं आप लोग ज़्यादा? नहीं, हमारा इलाका बिल्कुल क्लियर है, हमारा इलाका बिल्कुल क्लियर है, ये झूठ है। जी, क्या कह रही हैं आप? जो चोरी करते हैं वो उनकी वजह से हम क्यों भुगते हैं भाई? हम तो पूरा बिल दे रहे हैं, हमारा तो ड्यू पे भी नहीं जाता। और गैस की जहाँ तक सिलेंडर भर के हमारा बुरा हशर हो गया भाई। ठीक बात है। इस वक्त गैस की अगर बात करें तो CNG जो LPG के आप सिलेंडर भरने जाते हैं 290 से 300-310 रुपये तक की जो इस वक्त कीमत हो चुकी है शहर के अंदर। महंगाई एक अपनी जगह, लेकिन जो हम बात कह रहे हैं इस वक्त अचानक से SSGC ने पूरे शहर के अंदर दिन के औकात कार में भी, जबकि 10 बजे के बाद पूरे मुल्क के अंदर कहते हैं कि लोड शेडिंग कर देते हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर दिन में भी अब प्रेशर नहीं होता। 3 से 4 बजे एकदम जो है वो चली जाती है। जी, 30 घंटों में से 30 घंटे लाइट गायब रहती है और 1 घंटे लाइट रहती है। बच्चे पढ़ने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप इनसे प्लीज़ इनसे दरख्वास्त है कि कम से कम गैस पे और ये लाइट पे तो थोड़ा सा हमारे साथ हेल्प करें। तो रोड का हमें कोई मसला नहीं, पानी के निकास का कोई मसला नहीं, लेकिन गैस के लिए गैस बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। फजर किसी टाइम नहीं आती गैस ना। चले आप लोग को तो मैं ये जरा मर्द हजरात से पूछूं, किसी ने यहाँ कंप्रेसर वो तो नहीं खींचने वाले जो लाइन में कुछ ऐसा लगा? आप लोग कैसे भी हैं तो उनकी गलतियाँ हम लोग क्यों भुगतें? हुकूमत को चाहिए कि या तो सैलरी में इजाफा करें कि हम लोग सिलेंडर भरवा सके, या हम लोग के लिए दुकानें गलियों में लगा दें भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सिलेंडर भरवा लें। और अगर गैस नहीं देनी थी तो ये लाइनें क्यों डाली? तसल्ली देने के लिए या हम लोग को पागल बनाने के लिए? अभी नई लाइनों के बावजूद नहीं आ रही है गैस। अच्छा, नई लाइनें लग गई हैं। और अगर सोलर हैं, जिसके भी सोलर है उनको भी तो बैटरियाँ चार्ज करने के लिए लाइट ही चाहिए।
स्कूल में भी बच्चे मसला कर रहे हैं कि लाइट नहीं होती मम्मा, जनरेटर कब तक चलेगा, स्कूलों में भी, सेंटर में, सब जगह मसले तो हैं। वो भी इसी तरह यही मसला है सारा। और बिल इतने देंगे लाइट के कि लाहौल वाला कुव्वत, या गवर्नमेंट के हम ही भर रहे हैं सब कुछ टैक्स, ऐसा भी हो सकता है। पानी का कैसे? खारा पानी है यहाँ, खारा पानी जी, बोरिंग में बोरिंग है ना, तो बस है ही नहीं, मीठा पानी के है ही नहीं, लेने नहीं मीठे पानी लाइन में पानी नहीं आता। मीठा पानी है ही नहीं, आया ही नहीं नहीं, ना जाफरे तैयार में, ना गाजी टाउन में। और फेज 2 की तरफ जो है वहाँ पे मीठा पानी है, हमारे पास नहीं है मीठा पानी, हमारे पास नहीं है मीठा पानी, ना जाफरे तैयार में मीठा पानी है। तो स्किन के बच्चों को ये ऐसा लगता है कि शहर के नाम पे हम ना गाँव में बैठे हैं, गाँव में भी लाइट आ जाती है, गैस आ जाता है, मीठा पानी। सोसाइटी है ये, जाफर तैयार सोसाइटी है, वो देखे ऊपर जाके हमसे कोई हिसाब किताब मिला देगा, जन्नून तो हम इधर ही झेल रहे हैं। ये बात भी सही है। अब ये मामला तो अल्लाह का है कि भाई हमने दुनिया में ही दोज़ख देख ली है। फिर नहीं कर रहा जितना इंसान कर रहा है। हाँ। इंसान तो थोड़ी सी रहमदिली कर ले। तो ये आपकी अपील है कि आप लोगों को अभी बिजली सबसे अहम मसला है, तीनों का बड़ा मसला है। ठीक है जनाब, ये है खवातीन। बच्चे भूखे चले जाते हैं, सुबह स्कूल गैस ही नहीं आ रही होती है, क्या करें हम? अब हर किसी के पास तो कंप्रेसर नहीं है ना। कंप्रेसर वैसे लगे हुए हैं आप लोग? नहीं, हमारे घर में नहीं लगे हुए सिलेंडर। आप लोगों के पास ज्यादा अच्छी खबर होती है, खवातीन एक दूसरे से पूछ लेती है ना, क्या वो कहती बाजी हमारे तो आ रही है, अपने कंप्रेसर लगाया। सिलेंडर यूज करते हैं हम लोग, सिलेंडर जी जी, सिलेंडर भरवा, कोई नहीं लगाता यहाँ कंप्रेसर, किसी ने नहीं लगाया, पक्की बात है। हम नई लोग लाइनों के पड़ोसियों का बाद भी बहुत गैस की ख्याल आती करते हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हैं कि हम लगा लेंगे तो दूसरों को तो मसला होगा ये ना। बात है, ये सब ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये मसला। लेकिन हमारी गली वाले बहुत अच्छे हैं, हम बाकियों को गारंटी नहीं ले सकते। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। हमने प्रोग्राम का आगाज़ खवातीन से किया था। अब क्योंकि घरेलू अमूर चलाने के लिए खवातीन को ही बेहतर, उनको पानी चाहिए, उन्हीं को गैस चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात जब जाएंगे तो वापस आने के जो खाना पका के उन्हीं को देना है। लेकिन जब मर्द हजरात गैस भरवा के देंगे तो ही खाना पकेगा, और जब सैलरी और जेब इजाज़त देगी तो ही खाना पक सकता है। अब ज़रा बहुत शुक्रिया, जो मर्द हजरात हैं वो भी आ गए, काफ़ी बड़ी मिकदार में इलाका मकीन जमा हो चुके हैं हमारे साथ। सर ज़रा बताइएगा, क्या खवातीन ने तो बता दिया, लेकिन आप ज़रा तफसीला ना बता दें कि क्या सिलसिला क्या है, आखिर क्या वजह बन गई, आपको क्यों नहीं पानी गैस मिल रही? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं सबसे पहले C21 का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारी दरख्वास्त पे फ़ौरन पहुँचे यहाँ पर। अब मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस इतने मसाइल हैं कि अंबार लगा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर 92 से यहाँ पर आबाद हूँ, मेरे सामने से पानी की लाइन जा रही है, और सद अफसोस कि यहाँ पर 18 घंटे की लोड शेडिंग, सिर्फ 2 घंटे हमें लाइट मिलती है। उसके बाद अभी 2 महीने पहले कबल इन्होंने यहाँ पर गैस का कनेक्शन किया है, लेकिन अफसोस सद अफसोस किसी की अगर 30,000 तनख्वाह है तो वो 5,000 रुपये सिर्फ सुई गैस के दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे इलाके में जब भी गए हम IBC के अंदर GM इमरान शेख के पास, उनका कहना यही है कि आपके ऊपर 7 करोड़ रुपये हुआ है, 8 करोड़। मैंने कहा आप बताइए, कहने लगे आपके एक फीडर के ऊपर 8 PMT हैं, 8 PMT के ऊपर आपको 7 करोड़ का बिल है। तो मैंने कहा सर हम 7 करोड़ या 8 करोड़ तो भरने वाले नहीं हैं, अगर हमारे इलाके में चोरी है तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं ले रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो कभी कहते हैं कि प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। इस तरह से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना, पहले ये सिलसिला था कि PMT के ऊपर जो है वो मीटर थे और वो उसके ऊपर आपको लोड शेडिंग होती थी, आपको अब क्या पूरा फीडर डाल दिया आपके? हमारे पर नजर अली पूरा फीडर डाला हुआ, 5-5 हज़ार बिल आता है हमारा गैस इसका बिजली का, और 18 घंटे हमारी लोड शेडिंग हो रही है। और रात दिन में जो है ना हम लोग जो है ना सोलर भी चला रहे हैं, जनरेटर भी चला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम गुजारा कर रहे हैं, ना पानी है यहाँ, ना बिजली है, ना गैस है। बोरिंग का पानी खा रहा है, बोरिंग का पानी है खारा, और दूसरा पीने के लिए जो है ना दूसरा पानी लेते हैं। बच्चे हमारे यहाँ पर बीमार हो चुके हैं, जो आप देखें खारे पानी के अंदर उनकी हालत क्या हो रही है। मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि इस इंटरव्यू को आप आगे बढ़ाएं और बहुत तरीके से बढ़ाएं। अब मसला ये है ना, तो आपने तो बात कर दी अपनी, अब आपके पास के आ जाए, आगे आ जाए, आप लोग सब आ जाए। अब इलाका मकीनों से मेरा सवाल ये है कि जब PMT बता दी है आपके इलाके की चोरी है, तो फिर वो कौन सा फीडर जो है वो कौन सा इलाका है, उसकी निशानदेही की किसी से बात हुई आपकी? बात इसलिए है, बात हुई तो बहुत है, खासतौर जैसे अभी जिक्र किया गया इमरान शेख का। इमरान शेख के पास जा के थक गए यहाँ। सबसे पहले तो MPA से जो हमारे सलीम बलोच साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, जनाब आप MPA भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, अपना बिलावल भुट्टो साहब के विज़न भी लेके चल रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं रोड के उस तरफ गाजी टाउन में
फुल पानी है मीठा। और रोड के इस तरफ जो है जो 265 घर है, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सबके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पानी पी पी के खारा ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए फेफड़े सबके। ठीक हो गया जनाब। यहाँ गाजी टाउन में हम आए, वक्त हो गया है ब्रेक का। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद इलाका मकीनों से जानते हैं आखिरकार ये क्या तरीक़ाकार होगा अब इसका कि इनको पानी भी मिल जाए और गैस भी मिल जाए। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ आपने ख़वातीन और मर्द हज़रात की बात सुन ली, तो बच्चे हमारे पास आ गए। अब बच्चों का भी एक मुतालबा है, वो बच्चों से ही सुन लेते हैं। जी जनाब, क्या है आप लोगों का मुतालबा, क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफा है और मैं मलीर कराची में रहती हूँ। और मतलब सुबह मतलब गैस नहीं आती तो हम नाश्ता नहीं, बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। जी लाइट नहीं आती तो मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते। लाइट की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब आप भी बगैर नाश्ते जा रही है? जी लंच नहीं मिल पाता है, हम लोग तो पैसे मिल जाते होंगे ना? मजबूरन बाहर का लंच लेकर जाना पड़ जाता है लाइट की तो वजह आप लोग से। तो दुआएं नहीं कर रहे कि लंबी लंबी लाइट जाए और हमें लंच के लिए पैसे मिलते रहे? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर आप चाहती हो लाइट हो, जी। घर से लंच लेके जाए? जी ठीक है। और रात को क्या, रात में भी नहीं होती लाइट? रात में भी नहीं होती, आधे घंटे के लिए आती है। आधे घंटे के लिए आती है? जी किस टाइम पे? मतलब 8 से 9 ही होती है बस, उसके बाद नहीं बस। होती। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? जी साहबजादे क्या कह रहे हैं? घर में लाइट नहीं होती तो हम लोग को पढ़ने का नहीं मिलता। गैस नहीं होती तो हम लोग को लंच नहीं मिलता, हम लोग खाना नहीं खा पाते, इतनी मुश्किल से लंच मिलता है। तो शैतानियाँ बढ़ जाती हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा के घर में, हैं? नहीं नहीं आप कुछ कहोगी? क्या कहना चाह रही है? गैस नहीं आती घर पे, स्कूल में नाश्ता नहीं जा सकते। ठीक हो गया जनाब। ये देखें, बच्चों से बात करके उन्होंने टाइमिंग तक बता दी। बच्चे मन के सच्चे जो कहा जाता है, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमने मैंने ये सेगमेंट बच्चों के साथ इसलिए शुरू किया कि जो इलाका मकीन कह रहे हैं तो वो कोई बात ऐसी नहीं है कि वो झूठ या हमें देख के कोई बात बनाई जा रही है। बच्चे भी यही बात बता रहे हैं कि रात को 1 घंटा लाइट मिलती है, उसके बाद लाइट चली जाती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। 7 से 8 करोड़ रुपए का ड्यूज़ बताए जा रहे हैं जो कि फीडर के ऊपर है और इस गाजी टाउन के लोगों को इसको भुगतना पड़ रहा है, लोड शेडिंग। जी जनाब, आप बताइए अब क्या इसका हल सोचा है आप लोगों ने? अब तो 18 घंटे लाइट नहीं। सोलर की सेल आप ही लोगों ने बढ़ाई है मेरे ख्याल से, जो पैसे बढ़े ना सबसे ज़्यादा गाजी टाउन वालों ने। हमारी मजबूरी है सेल बढ़ाने की सोलर का। हाँ तो अब क्या करेंगे, बिजली तो बराबर होता ही नहीं है, न होने के बराबर है बिजली ना सर। और फिर उसकी साथ गैस भी नहीं मिलता है तो फिर परेशानी है बच्चों के लिए भी, बड़े के लिए भी, सबके लिए। बता दिया। फिर अब क्या सोचा है, आगे का क्या प्लान है सर, क्या करेंगे? देखिए ना, हमारे मुल्क में सिस्टम ही बिल्कुल उल्टा है। पहले सर्दी, बाद में सर्दी आती है, पहले छुट्टी हो जाती है। पहले सड़क पड़ती है, बाद में गटर लाइन पड़ जाती है। जब गटर लाइन भी सही आती है, सड़क से फिर सुई गैस की लाइन पड़ती है। अब कितने खर्चे आए थे, लेकिन आज तक कोई सिस्टम पैदा नहीं कर सके। आज तक एजुकेशन के अंदर जबकि छुट्टियाँ जो है सर्दियों में होती हैं, सर्दी और छुट्टी पहले हो जाती है, क्यों भाई? अब वो तो ये तो मसला ये है ना कि जब दिसंबर में सर्दी पूरे मुल्क में पड़ती, कराची में नहीं पड़ती। अब ये मसला है। इमरान शेख जी, हाँ, जो MD हैं यहाँ के, वो इस तरह हैं, IB से जो हैं वो इस तरह बैठे हैं जिस तरह इंडिया के अंदर मोदी बैठा है, के इलेक्ट्रिक वाला इमरान शेख। इस तरह बैठे हैं जिस तरह इंडिया में मोदी शेख बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ है। इस तरह बैठे, कोई सुनवाई करता, आता है चला जाता है, देखता है, कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर उसके बारे में बताया जाए ना, सारे राज बताए जाए ना, तो आप यकीन करें फिर भी हो सकता है वो हट जाए, लेकिन फिर भी नहीं हटता। तो आप लोगों की वैसे रिकवरी कितनी है पूरे इलाके की? गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश है कि हम सब जो है ना वो शियाने अली में से हैं और पूरे साल भले जो है वो नहीं हो, लोड शेडिंग हो से हमारे घरों के अंदर गैस ना हो, बिजली ना हो, लेकिन जो हमारे मखसूस आयाम में हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे मखसूस आयाम में हमें वो बिजली मिल सके। उस वक्त भी नहीं होती। हमारे मुहर्रम में इतना मसला हुआ है हमने जाके जो है ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ऑफिस में जाके बैठे हैं, इतनी बातें वगैरह वहाँ पे उन्होंने हमें इतने लारे लप्पे दिए, लेकिन उन्होंने भी हमारा मसला हल नहीं किया। हम लोग 8 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को ही बिना बिजली के थे। तो ये मसला हल होना चाहिए कि हमारी महफिलों में हमारे जो इवेंट्स होते हैं 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 13 रजब, 3 शाबान,
और जितने भी हमारे इवेंट है बस उसमें हमें बिजली चाहिए मुकम्मल तौर पे, ताकि हम अपने इवेंट को और अच्छे से अच्छा कर सकें। अरे बस उसमें क्या, आपको बिजली चाहिए, बिल देते हो यार कोई बिल। आप लोग बिल, कराची का शहरी जो बिल अदा कर रहा है, ये उसका ये इमाम बारगाह के ट्रस्टी है, इमाम बारगाह। आइए जनाब। सर आप क्या हुआ ये मामला? तो हम तो समझ रहे थे कि आप लोगों को बिजली जो है आपके आयाम के अंदर भी मिल जाती है, तो कह रहे 9 और 10 मुहर्रम में भी बिजली दी थी। भाईजान हमने तो कई दफ़ा के इलेक्ट्रिक वालों को रिमाइंड कराया, गए उनके पास, उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि नहीं जी लाइट नहीं जाएगी। पर हुआ क्या कि 9-10 को भी लाइट नहीं थी यहाँ पर। और पहली बात है कि 18 घंटे लोड शेडिंग है। सीवरेज का मामला यहाँ ख़राब है। गैस लाइन आप देख लें कि यहाँ नई लाइनें पड़ गई हैं, गैस नहीं है। अब बताएं, हम लोग सिलेंडर लिए सुबह फिरते हैं, अब घर के अंदर बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, अब वो गैस नहीं है जनाब, ये मसला आ गया। अब ऑफिस जाना है, कपड़ों पे इस्त्री करनी है तो लाइट नहीं है। अब बताएं हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं और किसके पास जाएं और किससे बोलें हम लोग। तो आप लोगों ने कोई निशानदेही हुई कि भाई हमारे इलाके को सर्वे कर लें कि यहाँ पे कुंडे नहीं है, कोई आप लोगों ने? के इलेक्ट्रिक से ज़्यादा कौन जानता है, मतलब आप के इलेक्ट्रिक को जाके हम बताएंगे कि इस यहाँ पे कुंडे हैं, यहाँ पे नहीं है। हम तो देखें हम तो पे ऑफ कर रहे हैं ना बिल्स, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पास चेक करें, उनके पास तमाम मीटर्स के नंबर हैं, आइडेंटिफाइड हैं, बल्कि कि ये लोग जो नहीं देते हैं बिल वो ये हैं। आप कहते हैं कि फौजदारी मुकदमात होंगे, आप करें उनके खिलाफ कार्रवाई। चाहे हम में से कोई है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें ना, एक्शन तो आप लेना, नज़र तो आए। अच्छा, सबने जो बात करी वो बात करी गैस, बिजली, पानी। देखिए ये हम टाउन में खड़े हैं, 90s की ये सोसाइटी है गाजी टाउन, पाक मनियार का ये प्रोजेक्ट है। रोड के उस तरफ मीठा पानी यहाँ नहीं है, रोड के उस तरफ तमाम सिक्योरिटी यहाँ नहीं है। यहाँ लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, बाइक्स चोरी हो, मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई, ये मेरे मोहल्ले में मेरे सामने रहते हैं, इनकी बाइक चोरी हो गई, इस गली से 2 बाइक्स चोरी हो गई। तो मतलब किस चीज़ को आप रोएंगे ना, किस चीज़ के लिए आप बात करेंगे? ये मसाइल तो देखिए हैं, पाकिस्तान में मसाइल हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो दे दो कि लोग जी लें। सही बात, ठीक है। आप गैस, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, लंच के लिए गैस नहीं है, बच्चों के आने का टाइम है, खाने के लिए गैस नहीं है, रात में सोने का टाइम है, गैस नहीं है, पढ़ने का टाइम है, लाइट नहीं है। तो मतलब करें तो क्या करें? क्या हम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब कुछ है। कोई ऐसा तरीका कार नहीं है कि आप लोग अपना फीडर चेंज कराएं? कोई इसकी सर बहुत बार ये हमारे मोहल्ले के या इलाके के जो बड़े लोग हैं वो जाते हैं, हर वीक जाते हैं, ठीक है, लेकिन यही कहा जाता है कि जी हो जाएगा, जी मसला नहीं। अब जैसे इन्होंने निशानदेही करी मुहर्रमों में, ठीक है, 9-10 मुहर्रम, ठीक है, लाइट नहीं होती है, अंधेरे में डूबा हुआ होता है। और स्पेसिफिकली मुहर्रमों में ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो 12 महीने बाद रमज़ान सर पे खड़े हैं, 12 महीने ज़िंदगी जी रहा है ना बंदा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम या स्पेसिफिक कर लें शाबान। भाई आप कम से कम कुछ तो फैसिलिटी दें ना। पैसे दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, तो आपको तो बिजली। सर जब यहाँ पे प्लॉट की बुकिंग हुई तब बताया गया कि ये टाउन में आता है और यहाँ पे मीठा पानी होगा। आज मुझे ख़ुद जो है, मैं बचपन से यहीं बड़ा हो गया, हम 2026 में रोड के ऊपर मीठा पानी है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। आप कहते हैं बोरिंग करवा लो, बोरिंग पहले थी 80 फीट पे, फिर आ गई 120 पे, फिर आ गई 150 पे, अभी 500 फीट पे बोरिंग है। हर घर बोर कर रहा है। 10,000 घर जब बोर करेगा, पानी निकालेगा, तो वो बोरिंग भी किसी काम की नहीं है। ऐसे मैं आपको मुतअद्दिद यहाँ पे फैक्ट्रीज दिखा दूँ जिन्होंने 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए बोरिंग के ऊपर खर्च किए, लेकिन पानी नहीं आ रहा, उनकी बोर बैठ गया। 5-5 लोग मिल के बोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने घर में हर 10 दिन के अंदर एक टैंकर डलवाता हूँ 4,500-5 हज़ार रुपए का। अब तो वो टैंकर सिस्टम भी खत्म होने वाला है। अब वो टैंकर का भी उन्होंने बोल दिया, पानी लाइनों पे मिल जाएगा, मुबारक हो आप लोगों को। उससे होगा क्या, जो टैंकर आपको अभी 5,000 का मिल रहा है, मिलेगा तो तब भी आपको, लेकिन वो 15,000 20,000 का मिलेगा। तो ये अब रमजान में, ईद के सीजन में 15,000 20,000 पे टैंकर चलाएगा, वो भी अपनी मर्जी से लाएगा नहीं लाएगा। और जो आता है वो पूछता हमसे ये है स्पेसिफिकली कि इसका आप हल बताएं। सर बात ये है कि जो थिंक टैंक है, ठीक है, इसलिए ये बात बोलता हूँ कि नहीं, आप लोगों के दिमाग को लग गई दीमक,
इदारों के लोगों को लग गई दीमक। तो भाई हमसे ले लो मशवरा, अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है, अगर उनको ये बात समझ में आती तो एक मशवरा भी दे दो भाई कि ये काम हो सकता है, ऐसे कर लो। सर आप तो मीडिया के नुमाइंदे होने का आपने हक अदा कर दिया कि आप यहाँ पे आए, हमसे आपने पूछा भी कि क्या मसाइल हैं। जो यहाँ के MNA MPAs हैं वो तो आते भी नहीं हैं, वो तो पूछते भी नहीं है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा। जिस मोहल्ले में जाता हूँ अब मैं एजुकेट करना लोगों को शुरू कर दिया। 2027 अगला बल्दियाती इलेक्शन है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसको वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना, और कौन लोग आपके साथ खड़े थे या खड़े हैं। सर आप शायद पहले नुमाइंदे हैं मीडिया के, जो मैंने पहली दफ़ा देखा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आए। मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, वरना तो यहाँ पे लोग आते ही नहीं है। कौन मीडिया का नुमाइंदा जो राब्ता करता है मुझे इलाके में पहुँच, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। हमारा तो काम ही यही है कि हमसे राब्ता करें। हमारा अब तो टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन पे चलता है कि भाई जो मसला है वो हमें बताएं, हम आएंगे। सब ने जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, ऑनेस्टली जो मसला सब ने बताया ना, ये आज से नहीं है। मैं भी 7 साल से ऑलमोस्ट अब यहाँ पे रह रहा हूँ। ये डे 1 से यहाँ के मसाइल है। पूछ के आए थे या ऐसे ही आ गए 7 साल पहले? नहीं भाई से मिलने जो 90 से मुझे आइडिया नहीं था असल में कि यहाँ पे होगा। तो फंस गए आगे। लिटरली मैं तो फंस गया हूँ आगे। अपना ले लिया, किराए पे हो? नहीं ऑब्वियसली अभी तो रेंट पे ही है भाई। तो चलो अभी ऑप्शन है जाने का। ऑप्शन है जाने का। प्रॉपर्टी डाउन हो गई है, जिसके घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, अभी वो 70-80 लाख रुपए में भी यहाँ पे पार्टी नहीं है। ठीक है, रोड्स यहाँ नहीं है। हम आपके साथ मौजूद हैं सर, वक्त हो गया ब्रेक का। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इलाका मकीनों के साथ ही मौजूद हैं सर, यही हैं आप, आपके साथ ही हैं। हम 40 मिनट गुजार के जाएंगे पूरे आपके साथ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मलीर गाजी टाउन में मौजूद हैं। अच्छा, इलाका मकीन हमें इस स्पॉट पे लिया है जहाँ तकरीबन हम पैदल चल के एक गली का फासला है। अब मैं ज़रा आपको कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा पैन कर दे। अगर मैं ये 4 कदम यहाँ से चलता हूँ तो इनका कहना है यहाँ ये जो लाइन यहाँ से गुजर रही है, इधर पानी मौजूद है। जो मेरे अकब में अब जो गाजी टाउन का इलाका है, ये भी गाजी टाउन है, इनको मीठा पानी मिल रहा है। और जब मैं 4 कदम आगे बढ़ता हूँ तो ये वो गाजी टाउन है जिनकी आप दुहाई हमसे सुन रहे हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा। अब कनेक्शन इतना है कि एक गली से खोद के अगर इनको जो ख्वाब दिखाए गए वो टाउन चेयरमैन की जानिब से ही दिखाए गए, TMC मलीर के जान मोहम्मद बलोच साहब हैं, जो उन्होंने बताया कि जब यहाँ तक पानी है तो हम आपको यहाँ भी दे देंगे। फिर क्या हुआ सर? सर नहीं आया पानी हम जब से अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं उस सारे कमिटमेंट का। ये MPA साहब जो है ना हमारे सलीम बलोच साहब, वो कोऑर्डिनेटर भी है, बिलावल भुट्टो के MPA भी है, और पानी का सिस्टम हर चीज़ का इनके हाथ में सर। पानी का पूरा इन्हीं के हाथ में। चलें जिसका भी काम है ना, हम तहे दिल से उनके शुक्र गुजार रहेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमें पानी दिया जाए, हमें रहने के लिए सुकून दिया जाए, पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए। रोड्स आप नहीं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह किया हुआ है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक किसी तंजीम का या किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और कुछ हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमें चाहिए लोगों को गाए बजाए हम बताते रहें। अब हमारे बड़े तो इस उम्र को आ गए कि अब उनको बोलो कि यार चल रहे हैं तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो नहीं जा पाते। जाहिर सी बात है, बंदों की चप्पलें घिस गई। ठीक है, अब ये मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मेरे मोहतरम है, ठीक है ज़हीर भाई। अब क्या है, आप इनसे पूछें ये कितनी बार जाते हैं, किन किन लोगों को नहीं जानते हैं। ठीक है, बेंगी का पानी भरने का, कांधों पर लेके आने का मीठा पानी अभी तक निशान है। कब से भर रहे हैं? 76 से इसी मोहल्ले में? जी बिल्कुल, जबरदस्त। 76 से। तो एक तमगा जरूरत ही मांग लें उनसे, या कौन देगा? कौन इलाके को देगा? कौन? ये पीर महफूज साहब का बंगला है, यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी और मैं खुद अपने बचपन में यहाँ से पानी लेकर आया करता था। यहाँ मस्जिद में उन्होंने सबके लिए नहीं, आरओ उस ज़माने में नहीं होता था, वो वज़ू खाना होता था और उसका पानी हम लोग ब्लू वाले केन में लेकर आते थे। ठीक है, अब बस इतनी हमने तरक्की कर ली है कि अब वो पानी घर पे खुद आ जाता है, पानी वाला अपनी गाड़ी लेके बेचारा, और उसका भी रोज़गार चला दिया है। हुकूमत को एक ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये काम करके किसी को रोज़गार ज़रूर फराहम कर दिया है कि पानी भी जी आप ख़रीद के ही पिएँ, वो भी हम आपको नहीं देंगे। तो मैं सबसे मौदबाना अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते अपने नाक के नीचे देखें हो क्या रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, लाइट नहीं है, अभी तो हम सर्दी में खड़े हैं, आप गर्मी में आए, गर्मी 45-50 का टेम्परेचर है। बाद हमें रमज़ान, हाँ रमज़ान,
स्कूल से बच्चे आए, गर्म होगा। स्कूल से बच्चे आए, वो बेचारे गर्मी में परेशान, एक तो दिन की धूप की गर्मी में आए, घर में आए लाइट नहीं है, और माँ बाप बच्चों को देख देख के परेशान। और हम फिर एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इलाका मकीन कि भाई खुदा के वास्ते थोड़ा सा नजर षानी करो और जीने का हमें भी हक दो। सही बात है, कराची वालों के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ जब हम अल्लाह अल्लाह करके सर्दी आती है तो पंखे लाइटें एसी बंद होते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक के जो ये 40-40 और 35-35 हज़ार रुपये के जो छोटे छोटे घरों के बिल आ जाते हैं, वो हमें सिर्फ 15 से 20 दिन मिलते हैं कि उसके अंदर हमें एक सुकून का सांस जो है लेने के लिए आते हैं। लेकिन उस वक्त SSGC जो है वो अपना पूरा किरदार अदा कर देती है कि गैस नहीं होती और उसके बाद हमें बाज़ार से गैस ख़रीदनी पड़ती है, और जो माफिया है गैस की वो सरकारी निर्ख पे बेचती नहीं है, और वो भी आज 300 रुपये किलो तक जो है वो गैस चली गई है। गैस भी एक बड़ा मसला आपके इलाके का है, बहुत ज़्यादा मसला। 2 तारीख को भरवाई थी। सर अच्छा वो मैंने ख़वातीन से सवाल किया, मैंने कहा उनके पास खबर अच्छी होती है, एक दूसरे से पता चल जाता है। 10 तारीख को ख़त्म हो गया गैस। ये मुझे बताएं, नई लाइनें लग गई तब भी गैस प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? गैस आ ही नहीं रही, प्रेशर ही नहीं है। कंप्रेसर लगा लिए क्या? नहीं, किसी नहीं लगाए, कोई प्रेशर ही नहीं है। सर लाइन में गैस होगी तो आएगी ना, गैस ही नहीं आई। गैस ही नहीं नई है। लाइन कनेक्शन के बाद गैस आई। आती है, गैस आती है, लेकिन उसका प्रेशर ऐसा होता है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, और फिर उसका वही है जो लोड शेडिंग है। अच्छा पहले लोड शेडिंग अगर 3 घंटे थी तो अभी 6 घंटे है गैस की लोड शेडिंग। और ये अभी ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे आप आए हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं, आप किसी भी घर में चलें, गैस का प्रेशर आप चेक कर लें कि अभी आप चलें, मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, देख लें लाइट नहीं होगी, रोड्स आप देख लें। ये तो देखें वो नहीं है कि जब शुरू में आया तो मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मैंने कहा यार पहली बार आया, मुझे लग रहा है कि शायद इलाके में झाड़ू भी हुई है, रोड पे कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं है। जब अंदर आते चले गए तो फिर रोड थोड़ा सा बना हुआ दिखा, उसके बाद अब जो हालात आ गए तो फिर कहानी तो ये हो गई कि अगर रोड गली दे देते तो फिर गैस और पानी छीन लिया आप लोगों से। जी कुछ तमाम उसमें क्या हो, पूरे मलीर के इलाके में गैस की प्रॉब्लम है। आप यकीन करें कि हमें रोज़ाना सिलेंडर भर के लाने पड़ते हैं। सर पूरी कराची का मसला हो गया। लाजमी बात है कि आप हमारे यासिर चले जाएं, हमारे साथ है 417 चले जाएं, जाफरदार चले जाएं, ये सब हमारे पूरे कराची में शामिल है ना। गलत थोड़ी है, वो कह रहे हैं आ रही है, हमारे यासिर में नहीं आ रही है। हमारे यासिर जाफरदार में आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है, और गारी टाउन में भी ये हाल है, सुबह सो के उठो गैस नहीं है। आपकी रिहाइश है ये गारी टाउन, आप भी यहीं का रिहायशी। अच्छा वहीं पे रिहाइश है? जी जी। तो आप तो दूसरे इलाके में जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं आ रही है। हमारे यासिर भी अपने इलाका है, वहाँ भी अपने लोग रहते हैं, अपने भाई वगैरह रहते हैं। इलाका तो पूरा कराची वाले अपने हैं यार, दोनों एरिया ना, वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से हट के वहाँ, यहाँ बेसिकली बाउंड्रीज जो है ना वो दोनों मिली हुई हैं। ठीक है, अब जैसे आप गाजी टाउन में खड़े हुए हैं, एक गली क्रॉस करेंगे वो मोहम्मद आबाद आ जाएगा, फिर हमारे यासिर आ जाएगा। अब आप सबको छोड़ दें, अब आप एक काम करें, पानी चाहिए, इतना सा कनेक्शन चाहिए आप लोगों को, मेन लाइन पड़ी हुई सर। तो सर तू बात कर ले रहा हूँ, वाटर बोर्ड चले जाए, वाटर बोर्ड से हुआ किसी का मामला? वाटर बोर्ड का इंजीनियर खुद तमाम पेमेंट करने के बावजूद भी जब उसने कनेक्शन लेने की कोशिश की तो कनेक्शन लेने नहीं दिया गया उसको। फिर उसने मना किया? इलाका मोहल्लों ने जिनकी कनेक्शन जिनकी लाइन है। हमने जब प्लॉट खरीदे, ठीक है, पाक मनियार ने यहाँ पे पानी की लाइनें डाली, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी कि वो हमें कनेक्शन करके देते, लेकिन जब वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, वो लाइनें इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। ठीक है, अभी पाक मनियार है बिल्कुल नहीं, सोसाइटी का लोग काम कर रहे देखिए, हैं। पाक मनियार का तो नहीं होगी ना, पाक मनियार का सिर्फ और सिर्फ ऑफिस अवेलेबल, ऑफिस था एक ज़माने में, वो ट्रांसफ़र वगैरह होता था, ठीक है, अब वो नहीं है। अब हम टाउन में आते हैं। अच्छा पीछे ही जो है इसका गाजी टाउन का ऑफिस है, आप सीधा पकड़े सर, पकड़ चुके हैं, वाटर बोर्ड जाएं सर, उन्होंने करके देना। सर मैं 25 बार कंप्लेन करता हूँ CM हाउस, ठीक है, CM हाउस का कंप्लेन नंबर भी मेरे पास है, PDCL, ठीक है, मैं भी करता हूँ, मैंने अपने एलए मोहल्ला को भी दिया हुआ है। कुछ कंप्लेन भी नहीं पहुंची होगी अब तक सर, उन तक ना पहुँचे, लेकिन हम तो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं। वो शायद इस वक्त अगर बोला है ये सबसे बड़ा आज देखें, आज तो सबसे बड़ा जरिया ये है ना, ठीक है, मैं मेयर कराची साहब से, आपके इलाके के सर सब हमारे मलीर में रहते हैं, डिप्टी मेयर को बिल्कुल इधर ही रहते हैं। सलमान बराज साहब को पकड़, बिल्कुल सलमान बराज साहब को भी पकड़ा है, कहा भी गया है उनसे कि भाई रोड के उस तरफ पानी है, इधर पानी नहीं है, इधर क्यों नहीं पानी दे रहे हमें, क्यों, वाई
वेलफेयर बनी हुई है, पाक मनियार यहाँ नहीं है, पाक मनियार चला गया, तमाम दारोमदार वेलफेयर चला रही है। जब वेलफेयर उधर पानी दे रही है तो हमें क्यों नहीं दे रही पानी? हम भी तो गाजी टाउन के वो है, रिहायशी हैं। आप आगे आ जाए ना, पीछे क्यों खड़े? आगे आ जाए, आप लोगों के लिए आए हुए आप लोग। जी सर, सबसे प्रॉब्लम यही है, ना पानी है ना गैस है यहाँ पे। हम 12 घंटे सारे ड्यूटी करके आते हैं, ना घर में आते हैं, ना गैस है ना बिजली है, अब जाए कहाँ? और लेकिन ये बहुत तंग किया हुआ है लोगों ने, लेने डाल के भी पानी, ना बिजली है ना गैस है, दोनों चीज़ें नहीं है बिल्कुल। इसलिए क्या सोचा सारे ये तो आप जब रह रहे हैं यहाँ पे, ये सोचना तो बेहतर होगा। क्या आप आपको कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं सर, ताकि हमें ये अवेलेबल ये करा के दो। और लेकिन अब हमारे 2027 इलेक्शन का साल है, अगर इलेक्शन करा दिए बल्दियाती, जी जी, मैं इसलिए हर चीज़ से पूछता हूँ क्या सोचा? हाँ, आने वाले दिनों के लिए कुछ सोच समझ रखी है आपने? सर अब क्या गरीब आदमी क्या सोचेगा? सुबह से निकलेगा छाप तो देना आपके गरीब आदमी के दिन ही इलेक्शन के दिन होते हैं, वो तो आपको सबको सरों पे बिठा के घूमते हैं। बहुत सही सर कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात सही है। दिन आने वाले हैं और उसके लिए आपने अभी से तैयारी करनी है। सोच लें, उस वक्त तो आप सबसे ज्यादा दूल्हा आप ही लोग होंगे, यही सबकी दौड़े लगी हुई होंगी, सब यहीं आ रहे होंगे। काम कराना है फिर वोट लेना है। बात तो अब कराची वाले वैसे ही करेंगे, काम करा दो और वोट ले लो। आज माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने तमाम कराची के हेडलाइन बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐलान के साथ कोई लायमा तो हो ना, आपने ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं मैं पूरी मुझे स्टडी कर लूँगा, जो लाइनों में पानी टैंकरों के जरिए से जा रहा है, अब मैं लाइनों के जरिए पहुँचाऊँ। हम शुक्रगुजार हैं एहलिया ने गाजी टाउन कराची के मेयर मुर्तज़ा साहब के कि उन्होंने आज ये अहम ऐलान किया है कि हमने तमाम हेडलाइन बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा मुर्तज़ा वहाब साहब से कि आप खुदारा जहाँ कराची के, अपनी बात नहीं करूँगा, कराची के जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा, खुदारा वहाँ लैंड डाल के पानी फराहम कर दें। बहुत शुक्रिया। वक्त अब क्योंकि आखिरी इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे, आखिरी ब्रेक है ये हमारा, ब्रेक ले लेते। ब्रेक के बाद अब लाका मकीन मौजूद है, उन्होंने हमें ये जगह भी दिखा दी है जहाँ से इनको सिर्फ मेरे ख्याल से कोई 20 से 30 फुट का ये पाइप डल जाए तो ये यहाँ पे इनका पानी से ये सरयाब हो जाएंगे, जो कि जब से ये आबाद है इनको पानी की लाइनें तो मिल गई लेकिन पानी उसमें आया नहीं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद इन लोगों से बात करेंगे और कंक्लूजन करेंगे कि आखिरकार फिर आइंदा आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला है कराची वालों का कि करने क्या जा रहे हैं, आगे इलेक्शंस में क्या वादे वहीद के ऊपर जो है वो वोट पड़ेगा कराची के अंदर, वो अब उनसे जानेंगे। ब्रेक लें। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक नई चीज़ देखिए, हम क्योंकि न्यूज़ नाइट वाली टीम जो है पूरे कराची में हम घूमते हैं, आज मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इनसे ही पूछूंगा आखिर ये वजह क्या है। अब घर में सोलर लगा हुआ है तो ये मजबूरन, अच्छा अब ये देखें, ये लाइट मीटर बंद है इस वक्त क्योंकि मेरे ख्याल से लाइट नहीं है, और उन्होंने घर में सोलर लगाया है तो ये सोलर लिख के लगाना पड़ रहा है इनको बताने के लिए कि इस घर में सोलर लगा हुआ है। अच्छा वजह क्या बनी है भाई? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इलाकों की दीवारों के अंदर सर ये क्या काली भीड़ें जो है ना, जो सोलर लगने के बावजूद जो देखते हैं ना मीटर की रीडिंग कम आ रही है, और पिछली दफ़ा जो 300 थी अब 150 हो गई, फिर 200 हो गई, तो लाजमत जब सोलर लगा होगा उनको याद दहाने की नहीं है कि भाई हमारे घर में सोलर लगा हुआ है, खुदारा हमें जो है बिल नहीं भेजिएगा 300 यूनिट का या 400 यूनिट का या कुंडे का या किसी चीज़ का। ठीक है, हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि हम डर डर के सोलर लगा भी लिया है। ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? कि अगर ये देखते हैं हाँ भाई रीडिंग कम है तो यकीनन कहीं चोरी हो रही होगी, और कुंडे का अगर आपको एक दफ़ा उन्होंने सिस्टम में डाल दिया तो फिर आपके जो है जूते टूट जाएंगे, और अपना नाम सीधा कराना जो है ना इसके इलेक्ट्रिक से एक बड़ा चैलेंज, एक नया काम आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाएगा कि रोज़ जाना है उनको बताना है अल्लाह के वास्ते सोलर लगा लिया था, गलती हो गई हमारी नस्लों की कि हमने एक सोलर लगा लिया और उसके बाद अब तक जूते टूट रहे। तो सर अब क्या मसला आप सामने का, अब ये भी कुछ बता रहे हैं कि यहाँ क्या 1.5 घंटा है और आप लोग 18 घंटे में बसे हुए। आपके कैमरामैन दिखा सकें, दिखाएं जी भाई। बिल्कुल गली के कोने के ऊपर ये सामने जो घर है, बिल्कुल वो जो येलो कलर का घर है सामने जो घर है वहाँ तक जो है 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है 3 बार, यानी कि तकरीबन कोई 6 घंटे आप लगा लें, ठीक है। और यहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग है, ठीक है। गली के अच्छा वहाँ पे भी
कुंडे नहीं होंगे क्या ये डिपार्टमेंट को नहीं पता? हम जब वहाँ पे गए के इलेक्ट्रिक IBC मलीर गए तो उन्होंने हमें बोला कि जी आपके घरों पे इतना बिल है। अच्छा, हमारे पास जो थे तमाम घरों के बिल्स थे, हमने उन्हें बोले देखें भाई हमारे जो ये 100 घर हैं या 125 घर हैं, इस पर तो कोई ड्यूज़ नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं जी, इस फीडर के ऊपर इतने की चोरी है, तो आप ये जो है हमें पेमेंट करवाएं तो आपके घर जो है कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम 8-10 घर, 20 घर, 50 घर वो काम करें जो पूरा डिपार्टमेंट मिलके नहीं कर पा रहा है, कि पूरा डिपार्टमेंट मिलके जो है चोरी को नहीं पकड़ पा रहा है। वो मुझसे कहते हैं कि आप जाके पकड़ें। आपका ये इलाका कितने घरों पे मुश्तमिल है? 200 कितने? 134। चलें जी, 134 घर का सर्वे करा दें। कहते हैं चलें जी, हम आप ये बात करते हैं, 134 घर हम आपको घुमा देते हैं। उसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो ये हमारा मोहल्ला है, मोहल्ला हम दिखा सकते हैं, वो आप आ जाइए, वो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमने उनको मुतअद्दिद बार बोला है कि आप आ जाएं, सर्वे करें। और इसमें भी प्लस ये कि इस 100-125 घरों में भी अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें ना। आप एक चोर की वजह से 4 लोगों को क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? ठीक है, जो चोर है आपको उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर मुल्क में से कानून ही ख़त्म हो जाए, सज़ाएं ख़त्म हो जाएं, तो फिर गधे घोड़े भेड़ बकरियां सब बराबर हैं, एक ही राम। ठीक हो गया। चलें, अब मेरा एक सवाल जो मैं ब्रेक से पहले छोड़ के गया था, सर आने वाले दिनों का कराची वाले किस नारे के ऊपर अब जो है वोट डालेंगे? अपनों का वोट दे दिया, गैरों को वोट दे दिया, हर नारा लग गया, हर नारे को वोट दे दिया, तीर को आजमा लिया, तराजू को आजमा लिया, पतंग को आजमा लिया। अब क्या आजमाने जा रहे हैं? किसको आजमाना है? क्या होगा? किसके ऊपर अब वोट पड़ेगा? किस वादे पे वोट देंगे? बहादुर सली जो इलाके के हमारे काम करेगा ना, जो अच्छे काम करेगा, उसको हम वेलकम करेंगे इस दफ़ा। तो वादे आप मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा सुनते भी आ रहे हैं, हम हमारी उम्र भी 62 साल हो गई है, सुनते भी आ रहे हैं, आज तक नहीं मानना पड़ेगा। मौलवी निकाह पढ़ाता है तो वो मानना पड़ता है, निकाह हो गया जी। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं ना, वो वाली तो निकाह पढ़ाते तो होते हैं, चॉइस तो आपकी अपनी नहीं, घर वालों की भी चॉइस होती है, जरूरी नहीं कि अपनी भी हो। और जैसे कि मेरे अभी भाई ने कहा, PMT की बात हुई, उसकी बात हुई, तो अगर गाजी टाउन के नाम पे वो PMT है, लेकिन उसी PMT से दूसरे इलाके वालों को कनेक्शन दिए जाते हैं। तो लोड सारा जब वहाँ पड़ता है, वहाँ बिल नहीं आता, उनके गेट लगे होते हैं बाकायदा कि दाखिला ममनू है, तो आ ही नहीं सकते। अब जो है कुंडे का सवाल हमारे ऊपर आया था, जबकि कुंडे हमारे होते ही नहीं है। अच्छा, ये बकरा पीढ़ी यहाँ आगे, यहाँ से सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी आपने पानी की लाइन बताई, वो बकरा पीढ़ी का ही एरिया है। अच्छा, और ये वो पीछे वहाँ चला जाता है, वो पीछे मेमनगोट की तरफ आप चले जाते हैं। देखिए, कोई ना कोई तो इदारे के पास मसले का हल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा इदारा लेके बैठे हैं, आपके पास कोई हल नहीं है। आपके पास हुकूमत है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। पैसे दे दो, पैसे सर, पैसे तो आवाम दे ही रही है ना। पैसे मतलब चलें किस मद में दे दें पैसे? आप कहते हैं टैक्स दो, हम टैक्स पे ही हैं। आप कहते हैं बिल्स दो, हम बिल पे कर रहे हैं। आप कहते हैं जी पानी का बिल दो, हम वो भी करेंगे। आप पानी तो लेकर आ जाएं, आप कुछ करें तो, कुछ दिखे तो। स्कूल आप नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। गवर्नमेंट की कौन सी फैसिलिटी, ये तो ओवरऑल सबका ही सवाल है ना। पूरे कराची में गवर्नमेंट की कौन सी फैसिलिटी है जो जिससे बंदा, एक आम आदमी इंटरटेन हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल्स का आप हाल देख लें, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। गैस के सिलेंडर आप खुद लेकर आ रहे हैं, घर में सोलर आपने खुद कर लिया, ठीक। गवर्नमेंट जीसी दे रही है, सिलेंडर दे रही है। आप देखें वो गैस सिलेंडर, हाँ, वो कह रही है कि 10,000 रुपये वाला सिलेंडर ले लें, 7,000 हमारे अपने ही नुमाइंदे आएंगे, गाड़ी पे लेकर आएंगे गाड़ी। और मैंने भी एक बार उनको ऑर्डर किया था, फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला यार ये हर महीने का हो जाएगा, जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। क्योंकि एक अच्छा मसला क्या है कि घर में 8 अफराद हैं, एक कमाने वाला है, ठीक है। वो कैसे करेगा? मतलब उसके पास कोई वसाइल इस किस्म के नहीं है। तो भाई आप किस पे राजी हैं? मेरे सवाल का आप भी जवाब दे ही जाएंगे। आप किस पे वादे पे राजी हैं? देखें, वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। और आपने बोला कि आप किसको आजमाएंगे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस दुनिया में हमारी आजमाइश चल रही है, ठीक है। अल्लाह हम सबको भी अकल दे, ठीक है, और जो लोग हैं उनको भी अकल दे। और उनसे मैं फिर मौदमाना गुजारिश करूंगा कि भाई हमारे इस मसले को हल किया जाए। एटलीस्ट अगर आप 100% उसको फुलफिल नहीं कर सकते तो 50% पे तो आप आ जाएं। जी जनाब। सर बड़ी देर कर दी, मेहरबान। आते आते अब अख्ताम हो रहा है हमारा प्रोग्राम।
क्या कहिएगा? बात तो बहुत सारी हो गई, कुछ आप भी डाल दीजिए। दरअसल बात ये है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बात दरअसल ये है कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का यहाँ से नुमाइंदा हूँ, यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने जाते दोबारा से शुरू करना है। उन्होंने जाते जाते रोक लिया कि मखदूम साहब आप बात कर लें। मखदूम वाजिद आब्दी मेरा नाम है। मखदूम भाई ठीक है, आपका मैं आपसे बात करूँ, आप बात करें। आप यहीं के रिहायशी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। लाइन 20 फुट के फासले पे पानी सरियाब है वो इलाका, और यहाँ पानी नहीं है। गैस आपके बस का काम नहीं है, वो हम आपसे नहीं मांगते। कम से कम इनको ले जाके इनकी जो के इलेक्ट्रिक इनसे बात कर रही है, अपने मेयर साहब को बोल रहे हैं कि 20 फुट का पाइप डलवा के पहले पानी का मसला तो हल करा दें। इतना काम करते हैं। ये इलाका मुझ समेत आपको कंधे पे घुमाऊंगा, मैं खुद आऊँगा और कंधे पे घुमाऊंगा। आप मेरी बात सुनेंगे जी। बात दरअसल ये है कि सबसे पहले पानी का प्रोजेक्ट लाने वाला मैं हूँ। ठीक है, 18 सुन, मैं अभी बता रहा हूँ ना, पहले मेरी बात सुन लेना सर। मेरे पास आप मैं 40 मिनट से इन लोगों की नहीं बात से आप मेरी भी सुन लेना। 18 गोटों की स्कीमें मुअत्तल करा के मैंने जाफर तैयार के लिए पानी की लाइन खिंचवाई। ये बकरापीड़ी रोड से आई, लेकिन चूंकि यहाँ का जो इंजीनियर था वो भी गलती से यहीं का था। हमारी पीसी में वहाँ से 5 फुट से पानी शुरू होना था और यहाँ मरकजी तक आना था 9 फुट पे। सही है। उसने यहाँ 4 फुट रख दिया, यानी पाइप यूं ऊपर हो गया। यहाँ ग्रेविटी पे अच्छा हाँ, आप सुन ले पहले से। हाँ आप सुन ले। अब वो जो है 908 तक जो है पानी आ रहा है, आगे नहीं आ रहा। ठीक, उसके बाद हमने पूरे जाफे तैयार में नई लाइनें डलवाई, नए टैंक बनवाए। और सुन तो पहले पूरी बात सुन। मैं जब सुनूं ना ये बात, पहले जाफर तैयार पहले गाजी टाउन की बात करें सर, गाजी टाउन की बात करें। गाजी टाउन में हाँ सुने, गाजी टाउन में भी तो अगर किसी को छींक भी आती है ना, वहाँ 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जगह मैं आपको बता देता हूँ, सुने वहाँ पे लोगों को दिखना है। मेरे लिए गाजी टाउन भी वैसा है जैसे जाफर तैयार है। मेरे लिए हल्का पूरा जो है मेरा हल्का इंतखाब है, और मैंने इस पे भी कोशिश की थी। आपने मैंने अब्दुल हकीम बलोच साहब को कहा था कि ये कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 मीटर की लाइन है, आप कर दें। और इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है और जल्दी इनको ये खुशखबरी मैं सुना दूंगा। और यहाँ के लोग की लाइन थोड़ी डलवानी है आपसे सर, K4 की लाइन नहीं है, 4 इंच की लाइन डालनी है। 4 इंच आपने बगौल इनके मैंने डलवाई थी, इतने इंच की रोकी किसने? सर बताएं। चलो जी, उन्होंने नाम ले लिया। अब बात सच है, वो कलवाना चाह रहा है, मैंने कह दिया। सर देखें, बात दरअसल हमें ये नहीं पता लाइन किसने रोकी, किसने डलवाई। सर ने बात की। अजहर भाई को पता है मैंने कितने काम कराए हैं, यहाँ पे भी रोड डलवाए थे। 908 की 908 तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है। 1 किलोमीटर नहीं तो 600-700 मीटर जरूर होगा। ठीक है, अभी ये हमें वहाँ की बात बता रहे हैं। सर मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। ठीक है, हम इनको बता रहे हैं कि 10 फीट 15 फीट का। अच्छा, मैं सामने रोड पर पानी की लाइन। सुने देखे मैं ये करवा देता हूँ सर प्लीज। आपके ऑन एयर चैनल से मुताबिक मैं वादा कर रहा हूँ कि गाजी टाउन का मसला मैं इन्हीं चंद दिनों में हल करवा दूंगा। चले जिंदाबाद। सर इसी बात पे मैं भी सर से वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर सर की जमात को वोट दूंगा। और लोगों को कोई नहीं देता सर, हमसे और कितना काम लेंगे? ये काम हो जाएगा फिर आपको वोट मिलेगा। सर मैंने आप लोगों के ब्याह पे बोला कंधे में बिठा के लेके आएंगे आपको। वही और बोले मैं कहना का नारा था रोटी कपड़ा मकान, हमारा तो आज भी वही नारा है। सर का जो नारा है, मसला हल हो गया। गाजी टाउन वालों अगले 10 दिन में पानी मिलने जा रहा है। अगले 10 दिन में इंशाल्लाह जी। आज प्रोग्राम शुरू किया था, जिस वक्त हम आए थे तो उस वक्त पानी का बड़ा मसला, जो कि ख़वातीन ने हमसे कहा कि जो ये बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 1990 से लेके आज तक इनकी लाइनों में पानी ना आया। लेकिन आज जब भाई पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और वो इस इलाके से मुंतखब होने के लिए इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, और अब ये इनका वादा है कि अगले 10 दिन के अंदर इस इलाके को गाजी टाउन ब्लॉक 1। लेकिन यहाँ की आवाम भी वादा करे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देंगे, जबकि पिछले तमाम इलेक्शनों में हमने अरबों रुपए का काम कराने के बावजूद वोट हमने कम लिए, ज्यादा नहीं लिए। इस दफा भी
कि अगर पीएस पार्टी को यहाँ वोट नहीं मिलते तो पीएस पार्टी का एमपी और एमएलए कैसे जीतता है? आप मुखालिफ को जब काम की बात आती है ना, जब काम की बात आती है तो ये कहते हैं मैं वोट नहीं देते। भाई हम जब काम की बात आती है वोट देते हैं, जब आप जीतते हो। चले वोट देते आप जीतो भी नहीं। सर काम होने जा रहा है, अगले 10 दिन के अंदर गाजी टाउन के अंदर पानी आने को तैयार है। आपके किसी इलाके का कोई मसला हो, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारी टीम से रब्ता करें, हम आपके इलाके का मसला ऐसे ही उठाएंगे और हो सका तो अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे और आपका मसला हल कराएंगे। न्यूज़ 8 की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।